फॉस्फोरस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 701 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 3 निमोनिया फेफड़े का प्रदाह ब्रोंको निमोनिया अथवा कैटेरल निमोनिया में फॉस्फोरस की शक्ति अतुलनीय है। प्लूरोनिमोनिया में ब्रायोनिया फायदा करती है। हेपाटाइजेशन की अवस्था में इस अवस्था में फेफड़ा ठोस पड़ जाता है। पहले अर्थात कॉन्जेस्टिव रक्ताधिक्य की अवस्था में इसका प्रयोग करने से रोग की वृद्धि न होकर शीघ्र ही आरोग्य हो जाता है। हेपाटाइजेशन स्टेज के बाद भी इसका प्रयोग किया जाए तो बहुत जल्दी रेजोल्यूशन, जिसे ठीक स्वाभाविक नियम से आरोग्य होना कहते हैं, आरंभ होकर बीमारी आराम हो जाया करती है। वातश्लेष्मा ज्वर और विकार के साथ निमोनिया हो तो उसमें भी फॉस्फोरस फायदा करती है। पहले कह चुके हैं कि फॉस्फोरस में दाहिनी ओर के फेफड़े पर बीमारी का हमला होता है और एंटिम में दोनों ओर के फेफड़ों पर। एंटिम में बलगम की आवाज रेल्स खूब जोर की होती है, किंतु फॉस्फोरस में उतने जोर की नहीं होती। फॉस्फोरस में रोगी बाएं करवट नहीं सो सकता। एंटिम में श्वासकट और दाहिनी ओर के पंजरे में सुई गड़ने जैसा दर्द ज्यादा रहता है और माथे ललाट में पसीना होता है। फॉस्फोरस में ज्वर के विकार में अनसंड बकना, श्वासकष्ट की वजह से लंबी सांसें लेना इत्यादि लक्षण ज्यादा रहते हैं। एंटिम में रोगी की आंखें खुली, कभी अधमुंदी, कभी पूरी मुंदी हुई, गला घड़घड़ाना, प्यास इत्यादि लक्षण सब प्रबल रूप में रहते हैं। फॉस्फोरस के प्रयोग से भी बीमारी नियमित रूप से आरोग्य न हो और पीप जैसा बलगम निकलता हो तथा बाएं फेफड़े पर बीमारी का आक्रमण हो तो सल्फर से फायदा होगा, किंतु यदि यह पीप जैसा बलगम बहुत बदबूदार हो तो सैंगुनेरिया या कैप्सिकम फायदा करेगी। प्लूरोनिमोनिया के लिए कैली कार्य भी बुरी दवा नहीं है। छाती में बहुत ज्यादा सुई गड़ने जैसा दर्द, दाहिनी करवट सो नहीं सकना, खांसते समय गले में घड़घड़ाहट, पलकों में सूजन और पानी भरा हुआ सा मालूम होना, बलगम के साथ छोटे छोटे पीप के ढेले निकलना, रात में 2 से 3 बजे से खांसी इत्यादि रोग लक्षणों का बढ़ना इत्यादि कैली कार्ब के लक्षण हैं। खसरा के बाद होने वाले निमोनिया में याजिनके यकृत का दोष है, उनके और बच्चों के निमोनिया में चेलिडोनियम फायदा करती है। इन्फ्लुएंजा के बाद निमोनिया हो जाए और कैली कार्ब की तरह रोग लक्षण शेषरात्रि में बढ़े तो एमोन कार्ब फायदा करती है। कैली कार्ब वृद्धों की बीमारी में ज्यादा फायदा करती है। क्षयकाश या राज्यक्षमा टाइसिस, जो स्त्री या पुरुष फॉस्फोरस धातु के अंतर्गत है, उनकी इस बीमारी में फॉस्फोरस ज्यादा फायदा करती है। इस बीमारी में शरीर बहुत शीघ्रता से दुर्बल और क्षीण हो जाता है, उसके जीने की कोई आशा नहीं रहती। आयोडम भी इस रोग में फॉस्फोरस की समकक्ष दवा है। आयोडम में रोगी बहुत जल्दी शीर्ण हो जाता तथा अच्छी भूख लगती और अच्छा खाने पीने पर भी दिनोंदिन दुबला ही होता जाता है। आयोडम धातु के रोगी की गर्दन, गाल, गला इत्यादि स्थानों की ग्रंथियां फूल जाती हैं। फॉस्फोरस में ऐसा नहीं होता। स्वरभंग, चिल्लाकर या जोर से बोल नहीं सकना, खांसना और शाम को स्वरभंग बढ़ जाना। खांसने या बोलने से स्वरभंग और भी बढ़ जाना। सल्फर में सवेरे और कार्बोवेज में शाम को स्वरभंग बढ़ता है। बटा गायक और वक्ताओं के स्वरभंग में एरम ट्राइफाइलम, सेलेनियम, अर्जेंट नाइट्रिकम इत्यादि दवाएं फायदा करती हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस या यक्ष्मा रोग, जिन व्यक्तियों के पूर्व पुरुषों में यक्ष्मा, कास या तपेदिक का इतिहास पाया जाता है, उनकी उक्त बीमारी में फॉस्फोरस विशेष फायदा करती है। बीमारी पहले सर्दी खांसी के रूप में दिखाई देती है, उसके बाद क्रम से सूखी खांसी का बढ़ना, स्वरभंग, बाई करवट सोने की शक्ति न रहना, बाएं फेफड़े के निम्न भागों में दर्द, शाम को ज्वर का बढ़ना और पसीना आना,
रात में कलेजा भारी हो जाना, रोगी का सो न सकने से उठ के बैठ जाना, पीप जैसा कफ निकलना, भूख कतई बर्दाश्त न कर सकना, ये लक्षण पाए जाया, जो कि यक्ष्मा के लक्षण हैं, तो फॉस्फोरस ज्यादा फायदा करती है। फेफड़े में गहवर कैविटी होने पर भी फॉस्फोरस से फायदा होता है। निमोनिया में यथारीति प्राकृतिक नियम से आरोग्य प्राप्ति रेजोल्यूशन न होने से, पीप पैदा हो जाने से, ट्यूबरक्यूलोसिस का संदेह होने से तथा फॉस्फोरस के विशेष और चरित्रगत लक्षण न मिलने से और बहुत कमजोर मरीजों को जिनमें जीवनी शक्ति वाइटैलिटी जरा भी न हो, उनके लिए बिना सोचे विचारे फॉस्फोरस और सल्फर इन दोनों दवाओं का प्रयोग हरगिज न करना चाहिए। यदि बिना समझे बूझे उक्त दवाओं का प्रयोग कर दिया गया हो तो समझ ले कि आप जिस बीमारी को आराम करना चाहते थे ठीक वही बीमारी उसके बाद उत्पन्न होगी। सब्सक्राइब प्लीज।